चलिए, जय हिंद स्टूडेंट। ये आपकी एडीओ की क्लास आपकी रेगुलर चल रही है। अभी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दिया जा रहा है क्योंकि अभी आपके ऐप पे क्लास चल रही है रेगुलर करके। ठीक है, तो सारे बच्चे इस वीडियो को पूरा देखेंगे, पसंद आएगा वीडियो को लाइक करेंगे। आपको तैयारी अभी से करनी पड़ेगी ताकि आप एग्जाम में अच्छे से इस चीज को कवर कर सके बच्चों। ठीक है, चालू करेंगे आज का सेशन। ये हमारा टेलीग्राम है, नंबर है, ध्यान में रखना। और ये हमारा बैच है जो बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत सारे बच्चों ने इस पर एडमिशन लिया है। हर वो बच्चा जो पैसा उतना अफोर्ड नहीं कर सकता, 1260 में कंप्लीट एडीओ की क्लास वो ज्वाइन कर सकता है स्टूडेंट। ठीक है, मात्र 1260 रुपए में ये बैच ज्वाइन करके वो पूरी कंप्लीट तैयारी कर सकता है बच्चों। ठीक है, चलेंगे आज के पहले क्वेश्चन पे। चलो, पहला सवाल आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। क्या है भाई? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना छत्तीसगढ़ में कब लागू हुई? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कब लागू हुई। ऐसे ही तो सवाल आते हैं, कब लागू हुआ, कब आया, इसी पे तो सवाल आते हैं ना। इसका सही आंसर है आपका, देखिए याद रखना, 1 अप्रैल 2008। पहला चीज समझा दूं, अभी तो सवाल आपके कूट वाले आएंगे, कथन वाले आएंगे, स्टेटमेंट वाले आएंगे। वो करने से पहले आप बेसिक कर लेंगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये बेसिक है, ये बेसिक चीज है, ये पता होना चाहिए डेट, क्योंकि अगर आप इसको पूरा पढ़ने जाएंगे तो ये डेट आपको सामने में आएगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आम आदमी बीमा योजना की शुरुआत देश में कब से प्रारंभ हुई? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, पता होना चाहिए। ये याद रखना, ये है आपका 2 अक्टूबर 2007। ठीक है, तो मैं अभी आपको डेट्स दिखा रहा हूं क्योंकि इसी डेट्स पे बहुत सारे सवाल आपके निकल के आ सकते हैं बच्चों, और आपको अभी से प्रॉपरली तरीके से चीजों को समझ के याद करके चलना पड़ेगा। जितने भी हमारे विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, इस पे कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए किसी भी बच्चे से, और डेट याद होने चाहिए, हर डेट, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में डेट ही आएगा। ग्राम सड़क योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ में किस जिले में प्रारंभ की गई? मैंने आपको ट्रिक पे बताया था, ग्राम है, ग्राम मतलब क्या होता है? ये होता है गांव, और गांव किसमें दिख रहा है? राजनांदगांव में गांव दिख रहा है। तो कुछ ट्रिक्स का भी इस्तेमाल करेंगे, कुछ टिप्स का भी इस्तेमाल करेंगे, जिससे चीजें आपको लंबे समय तक मेमोराइज रख सके और चीजों को आप लंबे समय तक याद करके चलो बच्चों। और देखिए, इसी प्रकार के ही सवाल आपके पेपर में आने वाले हैं। आपको या तो कूट वाले आएंगे, कथन वाले आएंगे, पर आपको पहले बेसिक क्वेश्चन करना जरूरी है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ग्राम सड़क योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ में, अच्छा इसका आंसर तो हो गया, अटल खेतीहर मजदूर बीमा योजना प्रीमियम राशि प्रतिवर्ष कितनी दी जाती है? अब मैं एक चीज समझा दे रहा हूं, कुछ प्रीमियम राशि बहुत पहले की है, 2022-22 की है, सरकार ने अभी बदलाव आया है, तो चीजें भी, डेटा भी चेंज हो जाएगा, वो वाला वीडियो मैं अलग से दूंगा। पर अगर अब तक की बात करेंगे, इसका सही आंसर है आपका 200 रुपए। याद रखना है सारे विद्यार्थियों को, इस पे किसी भी विद्यार्थियों का रॉन्ग नहीं होना चाहिए। तो देखिए, आपके ग्रामीण विकास योजना में सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसको लाभ दिया जा रहा है, किसको प्रीमियम दिया जा रहा है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस चीज को सारे बच्चे याद रखेंगे, कोई बच्चा भी गलत नहीं करेगा। आगे आ जाए, चलो। अब देखो, किसी भी ऐसे ग्रामीण परिवार के वयस्क जो कि अकुशल, आपको पेपर में इस वर्ड को ध्यान रखना है, जो कि अकुशल हो और शारीरिक श्रम करने को तैयार हो, कि भैया काम मेरे को चाहिए, उसकी आवेदन करने के कितने दिनों के भीतर रोजगार मुहैया कराया जाएगा? अब ये सवाल या तो आप मनरेगा के तरफ से सोचेंगे, क्योंकि मनरेगा में ही ऐसे सवाल बनते हैं, तो सही आंसर है आपका 15 दिन। पर आपको ये पढ़ना पड़ेगा कुशल और अकुशल के बारे में, 15 दिन होगा, इस बात को सारे बच्चे याद रखना। इसी टाइप के सवाल आएंगे, 3 लाइन के सवाल आएंगे, 4 लाइन के सवाल आएंगे, पर सवाल जब आएंगे तो प्रॉपरली अटेम्प्ट करने आपको आना चाहिए बच्चों। आगे आ जाए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में, याद रखा मनरेगा का ये बहुत फेवरेट सवाल है, प्रथम चरण में राज्य के कितने जिलों को शामिल किया गया था? बहुत अच्छा सवाल है। राज्य के कितने जिलों को? 14, 12, 10, 11।
बहुत अच्छा सवाल और ये इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका सही आंसर है 11। याद रखना प्रथम चरण में 11 जिले, प्रथम चरण। तो याद रखना, तरीका बता रहा हूं मैं, तरीका कैसे आप समझेंगे। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत प्रथम चरण। अब देखो प्रथम, देखो आपको मैं तरीका बता रहा हूं कि क्लू क्या है। प्रथम, भाई प्रथम मतलब हिंदी में इसमें एक होगा, एक और लगा देना भाई, 11 याद हो जाएगा आपको। एक और एक 11, भाई प्रथम चरण में 11 थे। ऐसा सोच के चलना है, छोटे छोटे क्लू जनरेट करना है, क्योंकि पेपर में चीजें याद नहीं आती बच्चों। ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। आगे आ जाएंगे। मनरेगा के तहत आवेदन प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा? मनरेगा बहुत बार पूछा गया टॉपिक है। 12 दिन में, 10 दिन में, 14 दिन में कि 15 दिन में? तो सही आंसर है आपका 15 दिनों में। तो अकुशल लोगों के लिए भी 15 दिन है, ये उन्हीं की बात हो रही है। मनरेगा के एक एक लाइन को पढ़ना है ना, मनरेगा के एक एक लाइन को पढ़ना है, गलत नहीं होना चाहिए। कितने की वृद्धि हुई मनरेगा? अब 223 रुपए का हो गया पर आपका डे के हिसाब से। चीजों में जो चेंजेस आए हैं उन सबको करंट में भी लेके चलना है और प्रीवियस ईयर सवाल भी लेना है, क्योंकि आजकल 2-2 साल पहले के सवाल पेपर में पूछे जा रहे हैं। इस बात को याद रखना बच्चों, ठीक है। आगे आ जाते। यह एक रोजगार कार्यक्रम ही नहीं बल्कि अधिनियम है, कानून है, जिससे रोजगार की कानूनी गारंटी होती है। याद रखना, जब अधिनियम कानून वाले शब्द आ जाएंगे, अब आपको आराम से पढ़ना है कि ये एक अधिनियम है। अधिनियम मतलब होता है नियम, नियम मतलब होता है कानून। किसकी बात की जा रही है? कानून की बात की जा रही है बच्चों। किसकी बात की जा रही है? कानून की बात की जा रही है। तो जाहिर सी बात है वो है मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, जिसको नरेगा के नाम से भी जाना जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे सारे ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, चाहे सुरावी ग्राम योजना हो, स्वर्ण जयंती हो, श्यामा प्रसाद हो, सारे इंपॉर्टेंट है। पर इस बात को याद रखना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है बच्चों, ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलो। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस तिथि को पारित हुआ? पारित हुआ। देखो हर क्वेश्चन को घुमा घुमा के दे रहा है, किस तिथि को पारित हुआ। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट डालना बाद में आप लोग। सही आंसर है 25 अगस्त 2005। ये 2005 को पारित हुआ है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस तिथि को पारित हुआ है? वो हुआ है 25 अगस्त 2005। कैसे याद रखेंगे? अगर आप 25 अगस्त याद रखते हो, 2005 याद हो जाएगा। उठाइए, 25 है, थोड़ा दूर लिखिए 25 को और 2 जीरो लगा दीजिए, 2005 इतना है। कुछ टेक्निक आपको अपनाने पड़ेंगे ताकि चीजों में, ताकि पेपर में चीजें आपको याद आए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना की शुरुआत किस राज्य से की गई? देखो योजना का लागू होना, देखो लागू होना प्रश्न में यही गड़बड़ होता है। लागू होना और शुरुआत होना दोनों अलग शब्द है। लागू तो राजस्थान में हुआ था। कहां हुआ था? राजस्थान। और शुरुआत कहां हुई थी? आंध्रा में हुई थी बच्चों। इस बात को याद रखना। कहां हुई थी? आंध्र प्रदेश में हुई थी। इस बात को याद रखना। जब ऐसे सवाल आते हैं, वर्ड देखना, शुरुआत बोल रहा है। क्या बोल रहा है? शुरुआत बोल रहा है स्टूडेंट। अगला सवाल देखेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करना। भाई देखो एक लाइन होता है, एक लाइन होता है, गरीबी की लाइन होती है। अगर इसके नीचे, भाई अगर ये प्रोवर्टी की लाइन है, गरीबी की लाइन है, इसके नीचे कोई जीवन यापन कर रहा है, करने वाले आवासहीन, मतलब इसके पास घर नहीं है। माइनस लगा रहा हूं ना, नहीं है तो घर नहीं है, पक्के मकान वकान कुछ नहीं है, तो उनको आवास दिलाने के लिए कौन सी योजना आई? इंदिरा आवास योजना कि प्रधानमंत्री आवास योजना? बताइए।
अब आपको पता होना चाहिए ये दोनों योजना आई है, इंदिरा आवास योजना भी आई है और प्रधानमंत्री आवास योजना भी आई है, तो सी आपका आंसर। तो आपको गरीबी रेखा का एक लाइन खींचना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा इसके नीचे कौन कौन सी योजना का लाभ मिलता है, इसके ऊपर कौन कौन सी योजना का लाभ मिलता है करके। ठीक है, आगे आ जाए। इंदिरा आवास योजना का नाम बदलकर, देखिए नाम चेंज हुआ था, तो प्रधानमंत्री आवास योजना कब किया गया? बहुत प्यारा सवाल। 2014, 16, 15 और 17। दिमाग लगाने वाला व्यक्ति इसका जवाब दे सकता है। बिल्कुल याद रखना, 2016 में मोदी जी का जैसे कार्यकाल का 2 साल हुआ, नाम चेंज हो गया, प्रधानमंत्री आवास योजना किसी पर्टिकुलर के नाम पे ना रख के पीएम आवास योजना का नाम रखा गया। ये सारे सवाल जितने भी आप अभी अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं आपको एग्जाम पेपर में देखने को मिलेंगे। हमें भी ये कथन कारण में आ जाए, कूट वाले सवाल में आ जाए, उसकी प्रैक्टिस मैं अलग से कराऊंगा, पर इस बात को याद रखना बच्चों, ऐसे सवाल आएंगे ही आएंगे, ध्यान में रखेंगे आप। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए अपील अधिकारी, अधिकार कौन रहता है, किसको अपील कर सकते हो आप? अब प्रधानमंत्री यहां पे पकड़ना, ग्राम सड़क योजना के लिए अपील अधिकारी, क्या कलेक्टर होता है? सीधा हम कलेक्टर से बात करते हैं या विभाग के अधिकारी से बात करते हैं या मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिसको क्या बोला जाता है सीईओ से बात करते हैं या जनपद पंचायत अधिकारी से बात करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है पेपर के लिए। तो सही आंसर आपका है मुख्य कार्यपालन अधिकारी से बात किया जाता है, जिसको बोला जाता है सीईओ। ठीक है, क्या बोला जाता है बच्चों? सीईओ। तो आप ये सारे सवाल देखिए, इसी प्रकार के सवाल कूट के फॉर्म में भी कराऊंगा, पर ये अभी करके चालू करिए बच्चों, अभी से चालू करिए स्टूडेंट तैयारी। ये मत सोचिए कि नोटिफिकेशन आने के बाद में पढ़ाई करूंगा, तब पढ़ाई नहीं होता, तब रिवीजन होता है। और हम पढ़ा रहे शर्मा कोचिंग क्लासेस में अभी से क्वालिटी एजुकेशन, आपको एक एक चीज समझाया जाएगा, आप छोड़ेंगे नहीं, ये हमारी गारंटी है। आगे आ जाते हैं। प्रधानमंत्री महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना 1 अप्रैल 2008 को क्रियान्वयन के पश्चात कितने जिलों में योजना लागू किया गया? उसको 2008 के पश्चात 200 जिलों में 330 जिलों में 450 जिलों में। बहुत अच्छा सवाल है। समस्त जिलों में 2008 के बाद समस्त जिलों में इसे लागू किया गया। ये भी सवाल अच्छा है। अब कुछ कुछ सवालों में क्या करेगा, वो सबको कंबाइंड करके कूट वाला सवाल बनाएगा, कथन कारण वाले सवाल बनाएंगे। सिंपल सवाल तो नहीं आएंगे पेपर में, वन लाइनर क्वेश्चन नहीं आएगा, पर ये आपको जानना जरूरी है ताकि आप बाद में वैसे सवाल को बना सको बच्चों। ठीक है, इस राज्य में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना किस तिथि को प्रारंभ की? इस राज्य मतलब छत्तीसगढ़ की बात हो रही है। कब पारित हुआ भाई? तो सही आंसर है आपका, इसका सही आंसर है, बता रहा हूं मैं आपको ना, इसका सही आंसर है 2 अक्टूबर 2010। हाँ, 2 अक्टूबर 2010 को पारित किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। आम आदमी बीमा योजना की पात्रता क्या है? अब ये पात्रता है भाई, आम आदमी का बीमा करना है तो पात्रता में क्या होना चाहिए? वो आपका ग्रामीण होना चाहिए और भूमिहीन, आपके पास जमीन नहीं होना चाहिए, तभी आपका बीमा कराया जाएगा। ठीक है, तो आज के इतने ही सवाल थे स्टूडेंट। देखिए सवालों को करना जरूरी है, इस टाइप के सवाल आपके पेपर में आएंगे और आपको ये करना जरूरी है बच्चों, है ना। और याद रखिए बैचेस हमारी चल रही है। अब आपको इस जो मैं क्लास ले रहा हूं इसकी पीडीएफ एक्सेस करना है ना, आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, यूट्यूब फ्री पीडीएफ सेक्शन बना दिया गया है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। पर अगर आपको डिटेलिंग में पढ़ना है, जो अभी वार्डन में गलती हुआ वो नहीं करना है, ये बैच आप उन बच्चों के लिए है जो पैसे अफोर्ड नहीं कर पाते। शुरुआती 100 बच्चों के लिए मैंने किया था, ये कंप्लीट हो चुका है। अब फिर से मैंने 200 बच्चों के लिए फिर से इसको लागू कर दिया है। 1560 की फीस आपको मिलेगी 1260 में, वीडियो प्लस पीडीएफ दिया जाएगा
और जितना भी यूट्यूब पे क्लास लिया जाएगा उसकी पीडीएफ भी और क्लास पीडीएफ भी, सारे पीडीएफ इसमें दिए जाएंगे बच्चों। बस आपको करना क्या है, व्हाट्सअप करके लिखना है एडीओ बैच, बाकी टीम हमारी संभाल लेगी। अब अभी जो भी ये हो रहा है उनको ये पीडीएफ एक्सेस करना है तो हमारे ऐप पे जाइए, यूट्यूब फ्री पीडीएफ वाला सेक्शन में जाके आप इसको एक्सेस कर सकते हो बच्चों। डेली मैं आपके लिए क्लास लेके आऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि कई बच्चे तैयारी में लगे हुए हैं और ऑथेंटिक पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड वाले क्लास देखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस वीडियो में इतने बच्चों, ओके भाई, धन्यवाद। अपना ध्यान रखेंगे और जब मैं लाइव आऊंगा तो लाइव भी आपको जुड़ना है हमारे साथ बच्चों। ओके बाय, टेक केयर स्टूडेंट।